रिया ने अपनी माँ से इजाज़त ली और उस किताब को पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने किताब खोली, एक रोशनी चमकी और रिया एक अलग ही दुनिया में पहुंच गई। ये दुनिया पूरी तरह से जादुई थी। यहाँ रंग बरंगी तितलियां उड़ रही थीं और पेड़ पौधे बोलते हुए दिख रहे थे। जादुई दुनिया में सफर। रिया ने वहाँ एक दोस्त बनाया। इसका नाम था मेको, जो एक छोटा सा बच्चा था और वो भी उस दुनिया में फंस गया था। दोनों मिलकर वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता तलाश करने लगे। उन्होंने बहुत सारी मुश्किलात और रोमानी सवाल हल किए। पहेली का जंगल। पहली पहेली उन्हें एक जंगल में मिली जहाँ उन्हें एक बोलते पेड़ से बात करनी पड़ी। पेड़ ने उन्हें पहेली दी। मैं दिन में छोटी और रात में बड़ी होती हूँ। मैं कौन हूँ? रिया ने सोचा और कहा, साया। पेड़ खुश हो गया और इन्हें अगला रास्ता दिखाया। जलपरी की दोस्ती। अगला पड़ाव एक नदी था जहाँ उन्हें एक जलपरी से मिलना पड़ा। जलपरी ने कहा कि वो सिर्फ तब उन्हें अगला रास्ता दिखाएगी जब रिया और मेको इसके 3 सवालों का सही जवाब देंगे। सवाल थे: क्या चीज बगैर पैरों के चलती है? जवाब: हुआ। क्या चीज बगैर परों के उड़ती है? जवाब: वक्त। क्या चीज बगैर बातों के सुनाती है? जवाब: मौसीकी। उन्होंने सही जवाब दिए और जलपरी ने उन्हें नदी पार कराई। आखिर में उन्हें एक राज भवन मिला जहां एक जादूगर उनका इंतजार कर रहा था। जादूगर ने कहा कि अगर वो अपना एतमाद दिखाएं तो वो उन्हें घर लौटने का रास्ता बता देगा। रिया और मेको ने अपना एतमाद दिखाया और जादूगर ने उन्हें एक जादुई लफ्ज दिया: उम्मीद और एतमाद। रिया ने जादुई लफ्ज बोला और एक रोशनी के साथ वो वापस अपने घर आ गई। उसने देखा कि मेको भी वापस अपने घर लौट गया था। रिया को ये समझ आया कि किसी भी मुश्किल का हल उम्मीद और आतिमाद से किया जा सकता है। रिया ने अपने उस अनोखे तजुर्बे को अपने माँ बाप और दोस्तों के साथ शेयर किया और सबने मिलकर इस कहानी से बहुत कुछ सीखा। इस दिन के बाद रिया हमेशा याद रखती थी कि हर मुश्किल का हल उम्मीद और आतिमाद से किया जा सकता है।